नमस्कार। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2022 असिस्टेंट ऑपरेटर या फिर हेड ऑपरेटर में अगर आप गाइस फॉर्म फिलअप किए हैं तो आप सबके लिए ये क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हमारी क्लास नंबर 50 है जो कि जीके प्लस साइंस की होती है और ये हमारी क्लास नंबर 50 है। इसके पहले हमने 49 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है मित्र। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के क्रमानुसार अध्ययन कर सकते हैं। आप सबको बता दें कि मैं एक दिन आप सभी के लिए लेकर आ रहा हूँ गाइस, जियोग्राफी पूरा आपका कंप्लीट कर दूंगा। एक ही वीडियो में मैराथन क्लास लेकर आऊंगा। हालांकि अभी मैं डेट आपको नहीं बताऊंगा गाइस, जब आपकी वो क्लास की मैं डेट निश्चित करूंगा उसी दिन मैं आपको बताऊंगी कि वो आपकी लाइव मैराथन किस दिन होने वाली है। ठीक है, तो वो गाइस आपको किस दिन मिलेगी मैं आपको उसकी जानकारी दे दूंगा। तो अब आइए बढ़ते हैं हम क्लास की तरफ, लेकिन उससे पहले आपने अगर क्लास सारी नहीं देखी तो आप सारी क्लास को देख लीजिएगा चैनल की प्लेलिस्ट के माध्यम से। मेरे प्यारे मित्र, कल जो होगा सोचना छोड़ दो, बस मेहनत करके सब रिकॉर्ड तोड़ दो। समझ के होंगे कहने का मतलब क्या है कि कल क्या होगा आपको इसको लेकर के चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है मेरे प्यारे मित्र। जो आपका प्रेजेंट में चल रहा है, वर्तमान में चल रहा है, अगर आप इसे सुधार लेंगे ना तो आगे चल करके आपका फ्यूचर तो आप ही आप ही सुधर जाएगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है मेरे प्यारे भाई कि कल जो होगा सोचना छोड़ दो, बस मेहनत करके सब रिकॉर्ड तोड़ दो। समझ गए होंगे मेरे प्यारे भाई कहने का मतलब क्या है। अब आइए हम बढ़ते हैं क्लास की तरफ। हर एक क्वेश्चन का आंसर आप फटाफट दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित राज्यों की राजधानी को सही सुमेल करें। और ये आपके सामने गाइस उसका कोड है, मैं आपको थोड़ा छोटा करके दिखाता हूं। ये रहे आपके सामने पूरे ऑप्शन सहित कूट भाषा में प्रयोग करके आपको बताना है। पहला आपका ऑप्शन है कि मिजोरम। अब आप सबको यहां पर बताना है कि मिजोरम की राजधानी कौन सी हो जाएगी। फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई। देखो गाइस, मिजोरम की राजधानी कौन सी है? आइजोल। फिर नागालैंड की राजधानी हो जाएगी कोहिमा। अरुणाचल प्रदेश की हो जाएगी ईटानगर। मणिपुर की हो जाएगी इम्फाल। कहने का मतलब है 4A 3B, 4A 3B। और फिर अरुणाचल प्रदेश यानी कि 2C। तो बिल्कुल सही मेरे प्यारे भाई, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि किस राज्य को भारतवर्ष का चीनी का कटोरा कहा जाता है। फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई। राइट आंसर क्या होगा? किस राज्य को भारतवर्ष का चीनी का कटोरा कहा जाता है? फटाफट आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या होगा। मेरे प्यारे मित्र याद रखना, भारतवर्ष का चीनी का कटोरा जो है वो अपने उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं उत्तर प्रदेश को, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र। अगला आपके सामने कि कौन सा युग्म सही नहीं है। आपको यहाँ पर ये बताना है कि इसमें कौन सा युग्म सही नहीं है। फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे मित्र, मेघालय की राजधानी शिलोंग है, बिल्कुल सही लिखा गया है। मणिपुर की राजधानी इंफॉल है, ये भी सही लिखा गया है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, ये भी सही लिखा गया है। लेकिन मिजोरम की राजधानी ईटानगर नहीं है। ईटानगर जो है किसकी राजधानी है मेरे प्यारे मित्र? आप सब जानते हैं कि ईटानगर जो है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। मिजोरम की राजधानी कौन सी हो जाएगी? आइजोल। मिजोरम की राजधानी आइजोल हो जाएगी। तो मेरे प्यारे भाई ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कि कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन है। इसका आंसर आप सब बताएंगे। ये मत समझो कि ये सिंपल क्वेश्चन है तो एग्जाम में नहीं आएगा। गाइस कुछ भी आ सकता है, आपको पता तो है नहीं कि कौन सा क्वेश्चन आएगा। तो इसीलिए आप हर एक क्वेश्चन को पढ़िए, इजी से लेकर के आप हाई तक, हाई क्वालिटी तक क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है, तो ग्रीष्मकालीन में कश्मीर की राजधानी कौन सी है? जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं श्रीनगर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि इसमें कौन कौन सी फसल रबी की नहीं है। बताएंगे इसमें रबी की फसल कौन सी नहीं है। अब मेरे प्यारे मित्र, आप सब जानते हैं कि यहाँ पर गेहूं, सरसों और मसूर, ये तीन जो है गाइस ये रबी की फसलें हैं। लेकिन यहाँ पर ज्वार जो है मेरे प्यारे भाई, ज्वार जो है ये रबी की नहीं बल्कि ये खरीफ की फसल है। कौन सी फसल है? ये रबी की नहीं बल्कि यह खरीफ की फसल है। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं कि ज्वार, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र। अगला कि खरीफ की फसल कौन सी नहीं है। अब आपसे यहाँ पर पूछा गया मेरे प्यारे मित्र कि खरीफ की फसल इसमें कौन सी नहीं
नहीं है। अभी आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में आंसर बताया मैंने कि खरीफ की फसल वहां पर ज्वार था ना। अब यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें खरीफ की फसल कौन सी नहीं है। वहां पर ऑप्शन में सरसों था तो आपने बताया कि सरसों रबी की फसल है, तो मेरे प्यारे भाई वो खरीफ की नहीं होगी। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सरसों। सरसों है जी मेरे प्यारे मित्र, ये खरीफ की नहीं बल्कि यह कौन सी फसल होती है? ये रबी की फसल होती है। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं सरसों, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि इनमें से कौन सही नहीं है। अब आपको यहाँ पर यह बताना है कि इसमें कौन सही नहीं है। फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे मित्र, राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि चना जो है ये खरीफ की फसल तो है नहीं, आप सबको पता है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे भाई चना खरीफ की नहीं बल्कि चना जो है ये रबी फसल है। कौन सी है? रबी फसल है। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वी। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्न में से किस मिट्टी को सबसे कम जोतने की आवश्यकता होती है। फटाफट आंसर देंगे, इसका सही आंसर क्या होगा? इसमें किस मिट्टी को सबसे कम जोतने की आवश्यकता होती है। जो मैं आपको गाइस यहाँ पर क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ना, ये आपका जो गाइस बुक है कौन सी है? घटना चक्र बुक है, ठीक है। और उसी से मैं हर एक क्वेश्चंस आपका यहाँ पर करवा रहा हूँ। इस क्लास की पीडीएफ भी आपको मिलेगी मेरे प्यारे भाई, हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर मिल जाती है। हालांकि क्लास खत्म होने के बाद नहीं मिलती है आपको, ये कल इसकी पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि मिट्टी को सबसे कम जोतने की आवश्यकता किस मिट्टी की होती है? काली मिट्टी। काली मिट्टी को गाइस जोतने की आवश्यकता बहुत ही कम होती है, इसीलिए काली मिट्टी को स्वतः जुताई की मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को स्वतः जुताई की मिट्टी भी कहा जाता है। और मेरे प्यारे भाई काली मिट्टी को लावा मिट्टी, काली मिट्टी को कपासीय मिट्टी भी कहा जाता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई, निम्नलिखित में से कौन सी सॉरी निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे। आपको यहाँ पर यह बताना है कि इसमें कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी भी नहीं रहे। मेरे प्यारे भाई आप सब जानते हैं कि मोहम्मद हामिद अंसारी, रामास्वामी वेंकटरमन और शंकर दयाल शर्मा ये तीनों उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, लेकिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तो उपराष्ट्रपति थे नहीं। बिल्कुल सही होगा आपका ऑप्शन नंबर वी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन वी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। राज्यसभा की सदस्यता की अवधि क्या है? इसका आंसर आप सब बताएंगे, करेक्ट आंसर क्या होगा? राज्यसभा की सदस्यता की अवधि कितनी है? मेरे प्यारे मित्र, मैं आप सब प्यारे भाई बहन से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो जो भी प्यारे भाई बहन इस क्लास को लाइक नहीं किए हुए एक बार इस क्लास को दिल की गहराइयों से लाइक जरूर कर देंगे। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरे प्यारे भाई। राज्यसभा की सदस्यता की अवधि क्या है? तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि 6 वर्ष, बिल्कुल करेक्ट होगा मेरे प्यारे मित्र। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। इसका आंसर आप सब प्यारे भाई बहन बताएंगे कि भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। फटाफट आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र, राज्यपाल की नियुक्ति जो है ये आर्टिकल 155 के अंतर्गत की जाती है। किनके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की के रूप में नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा कितने वर्ष की है? भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा कितने वर्ष की है? फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई, राइट आंसर क्या होगा? तो जो भी हमारे प्यारे मित्र ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं कि 35 वर्ष, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। 35 वर्ष आपका बिल्कुल सही होगा। अगला आपके सामने कि द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन, दैट मीन्स पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? आप सब प्यारे भाई बहन इसका आंसर बताएंगे। और मेरे प्यारे मित्र ये भी आप याद रखना कि पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था ये कब हुआ था?
तो ये 5 नवंबर 1556 को हुआ था। कब हुआ था मेरे प्यारे भाई? 5 नवंबर 1556 को पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। प्रथम कब हुआ था? तो 1526। ठीक है, तो यहां पर आप बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। पानीपत का द्वितीय युद्ध देखो, ये गाइस जो है ये अकबर और हेमू के मध्य लड़ा गया था। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं अकबर और हेमू, बिल्कुल सही होगा मेरे प्यारे भाई ऑप्शन नंबर वी। अगला आपके सामने, व्हिच प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम इज आल्सो नोन एज रेड प्लेनेट। दैट मीन्स किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। फटाफट आंसर देंगे, इसका सही आंसर क्या होगा। हमारे सभी प्यारे भाई राइट आंसर बताएंगे। ये जो गाइस क्वेश्चंस है ना, ये आपका यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो में पूछा गया है मेरे प्यारे भाई। बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे भाई आप सब जानते हैं कि मार्स या फिर मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। और मेरे प्यारे मित्र ये भी आप याद रखना कि युद्ध के भगवान के रूप में मंगल ग्रह को भी जाना जाता है। मंगल ग्रह को युद्ध के भगवान के रूप में भी जाना जाता है। याद रखना आप ये भी मेरे प्यारे भाई। अगला, व्हेन इज द इंटरनेशनल वोमेन्स डे सेलिब्रेटेड। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। फटाफट आंसर देंगे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। और लगभग आप सब इसका जानते भी होंगे क्योंकि गाइस आज वो दिन भी है। फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई। परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो बिल्कुल सही मेरे प्यारे भाई, जो भी बता रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 8 मार्च बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस जो है ये 8 मार्च को मनाया जाता है। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई, इसका आंसर आप सब बताएंगे। इन व्हिच ईयर वाज उर्दू डिक्लेयर्ड एज सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ उत्तर प्रदेश। दैट मीन्स उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को द्वितीय राज्य भाषा कब घोषित किया गया। इसका आंसर आप सब बताएंगे, सही आंसर क्या होगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1989 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को द्वितीय राज्य भाषा घोषित किया गया। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं नेम नहीं लेता हूं गाइस, इसलिए क्योंकि अगर मैं नेम सभी का लेता तो गाइस आपकी जो क्लासेस की जो लेंथ है ये ज्यादा लंबी होती है, आपका टाइम ही वेस्ट होता, कुछ भी नहीं। इसीलिए गाइस मैं ये नहीं करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई, फ्रॉम वेयर हैज द नेशनल एम्ब्लेम ऑफ इंडिया बीन टेकन। कहने का मतलब है गाइस कि भारत का राष्ट्र चिन्ह जो है कहाँ से लिया गया। इसका आंसर आप सब बताएंगे, सही आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई। राइट आंसर क्या होगा, हालांकि थोड़ा सा घुमाया गया क्वेश्चन, लगभग आप सब जानते होंगे, सिंपल क्वेश्चन है। फटाफट आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई जो भी बता रहे हैं कि सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई। इसका आंसर आप सब बताएंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है किस वर्ष में हुई। फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा। निश्चिंत रहिए मेरे प्यारे भाई, अगर आप पूरी जी जान पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाई कर रहे हैं ना तो आप सबको वर्दी मिलेगी। लेकिन मेरे प्यारे भाई आप ये याद रखिए, आप जहां भी पढ़ाई करें ना वहां पर शांत माहौल होना चाहिए। आपके अगर घर में कुछ भी जैसे कि नॉइजेस ज़्यादा हो रही है, हल्ले ज़्यादा हो रहे हैं ना, तो आप अपना एक कमरा अलग शिफ्ट कर लीजिए। क्योंकि गाइस अगर आप एग्ज़ाम होने तक अगर आप अपने को अलग रखेंगे ना, तो मैं आपको ये दावे के साथ कहता हूँ कि आप सबको वर्दी मिलेगी। लेकिन मेरे प्यारे भाई मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हो गया है। इसीलिए गाइस सरकार भी है वो आपके तरह तरह के एग्जाम करवाती है ताकि इससे भी कुछ कंपटीशन आपका कम हो जाए। तो इसीलिए गाइस आप सबको पूरी जी जान लगाकर मेहनत करना होगा। और मुझे ये आशा ही नहीं बल्कि यह पूर्ण विश्वास है कि अगर आप मेरे प्यारे भाई पूरी जी जान पूरी ताकत के साथ पढ़ेंगे तो आप सबको वर्दी जरूर मिलेगी। वैसे तो मैं आपके लिए पूरी जी जान पूरी मेहनत लगा ही रहा हूँ कि आप सबको वर्दी मिल जाए, और लेकिन आप सबको भी अपने तरफ से तो मेहनत करना ही पड़ेगा। मैं आपके लिए कितनी भी मेहनत कर लूँ लेकिन आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। वैसे आप हमारे विश्वास को बनाए रखिएगा मेरे प्यारे भाई, आप सबको इस बार वर्दी जरूर लेना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य पक्षी कौन सा है। इसका आंसर आप सब बताएंगे, फटाफट क्या हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य पक्षी कौन सा है।
तो मेरे प्यारे भाई सारस या फिर क्रोंच, सारस या फिर क्रोंच याद रखना। सारस या क्रोंच गाइस जो है ये उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है आप सब प्यारे भाई बहन? इसका आंसर आप बताएंगे कि विश्व जनसंख्या दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि विश्व जनसंख्या दिवस जो है ये 11 जुलाई को मनाया जाता है, बिल्कुल करेक्ट होगा मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो भी मेरे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं 11 जुलाई को, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? इसका आंसर आप सब प्यारे भाई बहन बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? मेरे प्यारे भाई याद रखना, भारत में सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है ये कौन सा है? भारत रत्न है। कौन सा है? भारत रत्न। तो जो भी मेरे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर डी बता रहे भारत रत्न, बिल्कुल सही होगा। इसकी शुरुआत कब हुई थी मेरे प्यारे भाई? याद रखना 1954 से। कभी शुरुआत हुई? 1954 से। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन 1954 से और भारत रत्न की शुरुआत हुई, बिल्कुल सही है। अगला कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया? स्टेनोग्राफर 2015 में पूछा गया है मेरे प्यारे भाई, फटाफट आंसर दीजिए। इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा? गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि छठी पंचवर्षीय योजना में, बिल्कुल सही होगा मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने गाइस की पारसेक जो है ये किसका मात्रक है? यानी फिजिक्स क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो चुका है। बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। टाइम आपका बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा? द पारसेक इज द यूनिट ऑफ। मेरे प्यारे भाई अगर आपने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो मैं आप सब प्यारे भाई बहन से रिक्वेस्ट करता हूं, निवेदन करता हूं कि जिसने भी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है वह कम से कम क्लास को लाइक जरूर कर देंगे। लाइक करने में अगर आपके पैसे लगते तो मैं खुद नहीं कहता कि आप क्लास को लाइक कर दो। तो जो भी प्यारे भाई बहन क्लास को लाइक नहीं किए, मैं क्लास को फ्री में लाइक कर देंगे। चैनल पर पहली बार आए हो तो आपकी इच्छा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वैसे तो गाइस मैं आप सबको वर्दी दिलवा कर ही रहूंगा, अगर आपकी इच्छा है तो आप हमारा सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो दी पार्सेक इज द यूनिट ऑफ, सही आंसर होगा डिस्टेंस। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं दूरी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि गाइस आप सबको पता है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है? पार्सेक ही होती है। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। उत्तराखंड RO ARO 2016 में पूछा गया था। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा? 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? उत्तराखंड PSC प्रीलिम्स GS 2016 में पूछा गया है मेरे प्यारे भाई। बताएंगे इसका परफेक्ट क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे मित्र याद रखना 1 नैनोमीटर जो है ये 10⁻⁹मीटर। 1 नैनोमीटर जो है ये 10⁻⁹मीटर के बराबर होता है। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं 10⁻⁹मीटर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने फर्मी इच यूनिट व्हिच डिनोट्स, दैट मीन्स फर्मी वह मात्रक है जो व्यक्त करती है। UPPCS प्रीलिम्स ऑपरेटर 2000 में पूछा गया है। फटाफट आंसर देंगे, इसका सही आंसर क्या होगा? मेरे प्यारे भाई आप सबको बता दें, जो भी क्वेश्चन आपको टफ लगे आप उसका स्क्रीनशॉट तुरंत ले लिया करें उसे के, और उस स्क्रीनशॉट को गाइस आप अपने नोट्स में लिख लिया करें, ठीक है। जितने भी गाइस मैं आपको नोट्स देता हूँ, ट्रिक वगैरह देता हूँ अपने टेलीग्राम पर, आप उसका भी एक अलग से नोट्स बना लीजिएगा। फर्मी वह मात्रक है जो व्यक्त करती है लंबाई को। लंबाई मापने की सबसे छोटी इकाई फर्मी मीटर ही होता है, जो कि होता है 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है मेरे प्यारे भाई। 10⁻⁻15 मीटर बराबर होता है एक फर्मी मीटर। और फर्मी जो है लंबाई मापने की सबसे छोटी इकाई होती है। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज नॉट ए वेक्टर, दैट मीन्स ये हुआ कि आप सबको यहाँ पर बताना है कि इसमें कौन सी राशि अदिश है। फटाफट आंसर देंगे। BPSC प्रीलिम्स GS 2002 में पूछा गया है। फटाफट आंसर दीजिए।
मेरे प्यारे भाई सदिश नहीं है, कहने का मतलब है इसमें कौन सी राशि जो है वह स्केलर क्वांटिटीज है। बिल्कुल सही मेरे प्यारे भाई, वॉल्यूम या फिर आयतन जो है ये वेक्टर क्वांटिटीज नहीं बल्कि यह स्केलर क्वांटिटीज है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अगला आपके सामने मेरे प्यारे मित्र, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। इसका आंसर आप सब बताएंगे, इसमें कौन सी एक सदिश राशि है। संवेग, दाब, ऊर्जा या फिर कार्य। मेरे प्यारे भाई आप सब जानते हैं कि संवेग जो है या एक सदिश राशि है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। आईएएस प्रीलिम्स 1997 में यह क्वेश्चन आपका पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है मित्र। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, संवेग। नेक्स्ट आपके सामने की दबाव को डैश 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 से मापा जाता है। वैसे तो आप जानते हैं गाइस कि दबाव मापने की इकाई जो होती है वह क्या होती है, पास्कल होती है। लेकिन यहाँ पर आपको बताना है कि दबाव मापने की इकाई पास्कल जो है ये किसके बराबर होगी। आरआरबी एनडीपीसी 2016 के शिफ्ट फर्स्ट के स्टेज नंबर फर्स्ट में क्वेश्चन आया हुआ है। फटाफट आंसर दीजिए हमारे सभी प्यारे भाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र, दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल दाब होता है। तो कहने का मतलब है कि बल एवं क्षेत्रफल के अनुपात को ही दबाव या फिर दाब कहते हैं, और बल एवं क्षेत्रफल के अनुपात को ही दाब कहते हैं। दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि बल एवं क्षेत्रफल, बिल्कुल सही होगा। आप सब मेरे प्यारे मित्र ये भी याद रखना, न्यूटन प्रति मीटर जो है ये भी दाब का मात्रक होता है, क्योंकि बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन, क्षेत्रफल का हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो है ये दाब का मात्रक या फिर पास्कल भी दाब का मात्रक हो जाएगा। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे मित्र की जो घनत्व है ये निम्नलिखित में से किसका अनुपात है। कहने का मतलब है कि जो डेंसिटी होता है किसका रेशियो है। फटाफट आंसर देंगे, द्रव्यमान और आयतन के योग के बराबर होता है घनत्व, या फिर आयतन बटे द्रव्यमान के योग के बराबर होता है, या फिर द्रव्यमान बटे आयतन के बराबर होता है, या फिर द्रव्यमान और आयतन के प्रोडक्ट को ही घनत्व कहते हैं। बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाई, इंपॉर्टेंट बहुत है, फटाफट आंसर दीजिए। मेरे प्यारे मित्र, द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को घनत्व कहा जाता है। कहने का मतलब है द्रव्यमान बटे आयतन। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि द्रव्यमान बटे आयतन बराबर क्या हो जाएगा, घनत्व। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र। किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब जो है ये घनत्व का मात्रक होता है। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने पहले तो स्थान दिया गया, उसके बाद कहा गया है कि इज आल्सो नोन एज नेशन। कहने का मतलब है गाइस कि निम्नलिखित में से किसे नेशन के नाम से भी जाना जाता है। नियासिन बीमार जो है ये किसका रासायनिक नाम है, किस विटामिन का रासायनिक नाम है। इसका आंसर आप सब प्यारे भाई बहन बताएंगे। मेरे प्यारे मित्र याद रखना, विटामिन बी 3, विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम जो है वह क्या है, नियासिन है। और विटामिन बी 3 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो पेलाग्रा रोग होता है मेरे प्यारे भाई। पेलाग्रा रोग जो है यह विटामिन बी 3 की कमी से होता है। और विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम क्या है, तो वह है नियासिन। ठीक है, तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं नियासिन, बिल्कुल सही होगा, विटामिन बी 3 का है। अगला आपके सामने पहला ऑप्शन क्वेश्चन दिया गया है कि the disease scurvy occurs because of a lack of the following vitamins is human body। किस विटामिन की कमी से या फिर किस विटामिन की वजह से स्कर्वी रोग होता है। बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा, किस विटामिन की कमी की वजह से स्कर्वी रोग होता है। हमारे सभी प्यारे भाई बताएंगे इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र आप सब जानते हैं विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी रोग, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। ठीक है, तो मेरे प्यारे मित्र यहाँ पर आपसे पूछा गया कि किस विटामिन की कमी से स्कर्वी होता है, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई, इसका आंसर आप सब प्यारे भाई बहन बताएंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसआई यूनिट्स आर नॉट करेक्टली मैच्ड। कहने का मतलब है कि इसमें एसआई यूनिटों में कौन सा सही सुमेल नहीं है।
कार्य का मात्रक जूल होता है, क्या यह सही लिखा गया है? बिल्कुल सही है। बल का मात्रक न्यूटन होता है, ये भी सही लिखा गया है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, ये भी सही लिखा गया है। ध्यान दीजिए लिखा क्या है यहाँ पर गाइस आप सबके सामने, यस आई करने का मतलब है यहाँ पर स्टैंडर्ड यूनिट की बात की गई है। तो मेरे प्यारे मित्र, दबाव या फिर दाब मापने की इकाई डाइन नहीं होती है, बल्कि दाब मापने की इकाई क्या होती है? पास्कल होती है। डाइन जो है गाइस ये जो है ये गाइस सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है, ठीक है। बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? डाइन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सही क्या होगा? प्रेशर जो है ये डाइन का नहीं, बल्कि यहाँ पर हो जाएगा आपका दाब का, हो जाएगा यहाँ पर आपका पास्कल, ठीक है। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? इसका आंसर आप सब प्यारे भाई बहन बताएंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये किसकी इकाई होती है? ऊर्जा की, या फिर इलेक्ट्रॉन के आवेश की यानी कि चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर विभवांतर की, या फिर पावर की? फटाफट आंसर देंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं एनर्जी की, बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ऊर्जा की इकाई जो है या इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। अगला आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? इसका आंसर आप सब प्यारे भाई बहन बताएंगे, इसमें कौन सी सदिश राशि हो जाएगी? तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं डिस्प्लेसमेंट या फिर विस्थापन, बिल्कुल सही होगा मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने, हाउ मच इज वन बैरल ऑफ ऑयल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू? कहने का मतलब है कि तेल का एक बैरल जो है लगभग कितने लीटर के बराबर होता है? इसका आंसर आप सब प्यारे भाई बहन बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? मित्र इंपॉर्टेंट बहुत है, फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे मित्र 159 लीटर के बराबर होता है एक बैरल। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे मित्र कि दी इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड, दैट मींस भूकंप की तीव्रता का मापन जो है ये किसके द्वारा किया जाता है? उत्तर प्रदेश लोअर प्रीलिम्स 2015 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे। मेरे प्यारे भाई, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे प्यारे भाई। जो भी मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिला करे। भूकंप की तीव्रता का मापन जो है गाइस रिक्टर पैमाने पर किया जाता है। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने, 1 किलोवाट घंटा का मान जो है कितना होता है? फटाफट आंसर देंगे। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2009 में पूछा गया है मित्र, इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे भाई याद रखना, जो 1 किलोवाट घंटा होता है या 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। कितना? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। जो भी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला आपके सामने, द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी कॉफिशिएंट इन सीजीएस सिस्टम, सीजीएस प्रणाली में सैन्यता गुणांक की इकाई क्या होगी? मेरे प्यारे भाई बताएंगे सैन्यता गुणांक की इकाई सीजीएस पद्धति में क्या होती है? पॉइस सेंटीमीटर इनवर्स टू, बिल्कुल सही होगा मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पॉइस सेंटीमीटर की पावर -2, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई, इसका आंसर आप सबको बताना है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इज यूज्ड फॉर द मेजरिंग ऑफ द डेप्थ ऑफ द ओशियन? इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई, निम्नलिखित में से कौन से यंत्र महासागर की गहराई नापने के लिए प्रयुक्त होते हैं? इसका आंसर आप सब बताएंगे। हिमाचल पीएससी प्रीलिम्स 2016 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे भाई, जो भी यहाँ पर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी फाथोमीटर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, या फिर आप इसे कह सकते हैं फैथोमीटर, कुछ भी आप कह सकते हैं, फैथोमीटर फाथोमीटर कुछ भी कह सकते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर डी फैथोमीटर। बैरोमीटर के द्वारा वायु का दाब का माप किया जाता है, ठीक है। अगला आपके सामने, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? निम्नलिखित में से कोई एक सुमेलित नहीं है, आपको उसे चूज करना है कि इसमें कौन सा गलत सुमेल किया गया है। इसका आंसर आप सब प्यारे भाई बहन बताएंगे। परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई, फटाफट आंसर दीजिए। यूपीपीसीएस में पूछा गया है। मेरी प्यारे भाई, डेसिबल जो है ये ध्वनि की तीव्रता मापने या फिर ध्वनि की प्रबलता मापने की इकाई है, क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। अश्व शक्ति जो है शक्ति मापने की इकाई होती है, क्योंकि 746
वाट बराबर होता है 1 हॉर्स पावर, ये भी आप जानते हैं। समुद्री मील जो है या फिर नॉटिकल मील जो है गाइस, ये नौ संचालन में दूरी की इकाई होती है, ये भी सही है नॉटिकल मील। अगला आपके सामने कि सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है, क्या यह सही लिखा गया है, बताओ। बिल्कुल नहीं। सेल्सियस जो है गाइस ये ऊष्मा की नहीं, बल्कि सेल्सियस जो है ये तापमान मापने की इकाई होती है। ऊष्मा की इकाई क्या होती है, कैलोरी। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई याद रखना है, यहाँ पर सही क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी ही यहाँ पर गलत लिखा गया है। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई, द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस। निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन बताने की सिस्मोग्राफ के द्वारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र, हमने यहाँ पर जीके और साइंस की क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको लगता है कि मैंने आपके लिए कुछ भी मेहनत की है तो आप कम से कम क्लास को लाइक कर दीजिएगा। याद रखिए मेरे प्यारे भाई, टूटी हुई चीज हमेशा तकलीफें देती हैं, चाहे वो आपका दिल टूटा हो, नींद टूटी हो, भरोसा टूटी हो, या फिर सबसे ज्यादा जो टूटने की होती है वह होती है उम्मीद। अगर उम्मीदें टूट गई ना तो ऐसा गाइस हो ही नहीं सकते कि आप सफल हो जाओ। मेरे प्यारे भाई, उम्मीद आप अपने मन में ये नहीं बल्कि आप विश्वास ये रखिएगा कि मुझे इस बार सिलेक्शन लेना है, मुझे इस बार एक सीट पक्की करनी है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया कि टूटी हुई चीज हमेशा तकलीफें देती हैं, चाहे वह हो जाए दिल टूट जाए, या फिर नींद टूट जाए, या फिर भरोसा टूट जाए, या फिर जो सबसे ज्यादा तकलीफें देती हैं उम्मीदें वो टूट जाएं। ये सबसे ज्यादा तकलीफ देती हैं, तो आपको ऐसा मानकर चलना है कि आपके अंदर ये विश्वास होना चाहिए, आपको अपनी मेहनत पर बिलीव करना होगा कि मुझे इस बार एक सीट पक्की करनी है, तो आप सबको वर्दी जरूर मिलेगी। वैसे तो मैं आपके लिए पूरी जी जान लगा रहा हूँ, आपको वर्दी दिलाने के लिए मैं जितनी भी कोशिश कर सकता हूँ, मेरे पास जितना भी टाइम मिलता है मैं आपके लिए पूरी जी जान लगाकर आपके लिए मैं क्लासेस लेकर आता हूँ, आपके गाइस क्यूज भी करवाता हूँ, आपका बीच बीच में मॉक टेस्ट भी होता रहता है, हिंदी की क्लास चलती है, रीजनिंग की क्लास चलती है, मैथ की क्लास चलती है, सारी क्लासेस की पीडीएफ भी आपको मिलती है। गाइस जितनी भी मैं आपके लिए मदद कर सकता हूँ, हर संभव कोशिश रहती है कि मैं आपकी फ्री में मदद करूँ। लेकिन आप सब प्यारे भाई बहन का भी फर्ज बनता है कि कम से कम अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो आप चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही सकते हो। अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो आप लाइक कर दीजिए, साथ में अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में शेयर कर दीजिए, अपने स्टूडेंट्स के ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जो भी आपका स्टडी ग्रुप है आप उसमें शेयर कर दीजिए, अपने मित्रों को भी इसमें आमंत्रित कीजिए ताकि उनका भी सपना पूरा हो सके। वैसे तो गाइस आप क्लास को शेयर कर देते होंगे, मुझे विश्वास है, कहने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं शेयर करने के लिए नहीं कहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप सब हमारे इस विश्वास को बनाए रखेंगे, और मुझे पता है कि आप सबको इस बार सिलेक्शन जरूर मिलेगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई याद रखना, मेहनत आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे मेरे प्यारे भाई। इसकी क्लास की पीडीएफ जो है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाय जमीन सर पर मिल जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं दूसरे नई क्लास में, तब तक के लिए मेरे प्यारे भाई जय हिंद।